मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुझसे बहुत ही महत्वपूर्ण बात करने आई हूँ। इसको ध्यान से सुनना, क्योंकि आज मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। देख बच्चे, वह सत्य जो मैं तुझे बताना चाहती हूँ, जो सृष्टि के गहन रहस्यों से जुड़ा हुआ है। मेरे बच्चे, मेरी बच्ची, मैं जानती हूँ कि तेरे मन में कई सवाल आते हैं। तू सोचता है कि इस संसार कहाँ जा रहा है और इन सभी पापों का और न्याय का अंत कैसे होगा। लेकिन आज मैं तुझे उस रहस्य से परिचित कराऊंगी। आत्माओं को बताया गया है और उनमें से तू है बच्चे, क्योंकि तभी तो यहाँ पर आया है। तू ऐसे ही नहीं आया है, स्वयं तुझे काली माँ ने यहाँ बुलाया है। यह संसार अब उस मोड़ पर आ चुका है बच्चे, जहाँ पाप और अधर्म अपने चरम पर है। यह योग, जिसे कलयुग कहते हैं, अब अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर चुका है बच्चे। हाँ, नॉइस, बच्चे युग में मानवता ने अपनी सीमाएं पार कर दी है। लोभ, क्रोध, मोह और अहंकार ने इस धरती को दूषित कर दिया है। लेकिन बच्चे, हर युग में जब पाप का घड़ा भरता है, तब तब ईश्वर का अवतार होता है। भविष्य मालिका के अनुसार बच्चे, मैं तुझसे यह कहने आई हूँ कि यह समय निकट है। भगवान नारायण ने संकेत दिया है कि वे संसार में कलगी अवतार के रूप में प्रकट होंगे। लेकिन इस बार यह कार्य केवल उनका नहीं होगा बच्चे। इस बार उन्हें उन आत्माओं की आवश्यकता है जो सच्चे दिल से अधर्म की रक्षा के लिए खड़े हो सके। नारायण और कलगी माँ की वार्ता हो रही है बच्चे। हाँ बच्चे, मैं उस वार्ता के बारे में तुझे बताती हूँ। मेरे बच्चे, मैंने स्वयं कुछ समय पहले स्वयं भगवान नारायण से संवाद किया था। जब मैंने उनसे पूछा कि संसार का क्या होगा, तो उन्होंने मुझसे कहा कि महाकाली, संसार अब अपने अंत की ओर बढ़ रहा है। लेकिन इस बार मैं अकेला यह कार्य नहीं करूंगा। मुझे उन लोगों की आवश्यकता है जो सत्य और धर्म के लिए अपनी जान देने को तैयार हूँ। मैं उन आत्माओं को ढूंढ रहा हूँ जो इस पाप के अंत में मेरी सेना का हिस्सा बन सके। मेरे बच्चे, तू बहुत सच्चा है, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ मेरे बच्चे कि तू बहुत ईमानदार है और तेरे मन में कभी किसी के प्रति नहीं रहा। तूने हमेशा सत्य का साथ दिया है और अपने कर्मों में लीन रहा है। बच्चे, तेरा हृदय निर्मल है। तूने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, यहाँ तक कि जब तुझे पता चला ना बच्चे कि कोई तेरा शत्रु है जो तेरा बुरा चाहता है, तभी तू उनके प्रति बुरा नहीं सोचता बच्चे। और इसी तेरी बात से मैं बच्चे बहुत प्रसन्न हूँ। तू चाहता है कि तेरे शत्रुओं को उनके कर्मों का एहसास हो, लेकिन दूर चाहता है कि वे अपने बुरे कार्यों से सबक ले और सही मार्ग पर लौटे। बच्चे, तू यह नहीं सोचता उनके बारे में कि उनका सर्वनाश हो जाए या उनकी आत्मा टूट जाए। लेकिन परंतु बच्चे, मैं तुझे बताती हूँ, तेरे शत्रु ऐसा नहीं सोचते। उनके मन में तेरा विनाश करने की योजनाएं चल रही हैं। और आज मैं यही बताने आई हूँ बच्चे, उनका इरादा तुझे पीड़ा देना है, तुझे नीचा दिखाना है बच्चे, तुझे नीचा गिराना है बच्चे। मेरे बच्चे सुन, मैं तुझे उनके विचार और योजनाओं के बारे में बता रही हूँ। ये सोचते हैं बच्चे और क्या करते, मैं सब तुझे बताऊंगी। हम इसे ऐसा कष्ट देंगे कि यह खून के आंसू रोएगा। ऐसी बातें करते हैं बच्चे, हम इसके परिवार को बर्बाद कर देंगे ताकि यह कभी उठ ना सके। हम इसकी छवि को इस कदर खराब कर दें कि लोग इससे दूर हो जाएं। हम इसे इतना तोड़ देंगे कि इसका मनोबल कभी वापस ना आ सके। मेरे बच्चे, मैं तुझे क्या बताऊं कि उनके मन में कितना द्वेष है। तेरे मन में बच्चे कुछ नहीं है, लेकिन उनके मन में इतना द्वेष और घना है कि वे तुझे पूरी तरह से खत्म करना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि तू अंधकार में डूब जाए। वे तेरे परिवार और तेरे प्रियजनों को भी निशाना बनाने की योजना बना रहे हैं। बच्चे, मेरे बच्चे, पता है क्यों कर रहे हैं ऐसा और क्यों आई हूं मैं तेरे पास? पहले तो ये सुन ले, मैं ये सब तुझे ढूंढने के लिए नहीं कह रही हूँ बच्चे। यहाँ बिल्कुल, अगर तू मेरे बारे में गलत सोचता है बच्चे, तो गलत सोचता रहा कि माँ मुझे डराती है, माँ मुझे घूमती है। लेकिन बच्चे, मैं तुझे सच्चाई बताती हूँ। मैं तुझे बताने आई हूँ बच्चे कि तू अकेला नहीं है। तेरी माँ, काली माँ, हर क्षण तेरे साथ है और मैं तुझे इन षड्यंत्र से बचाने के लिए तुझे चेताने आई हूँ बच्चे। मैं चाहती हूँ कि तू सतर्क रहे, सावधान रहे और धैर्य से काम ले। बच्चे, तेरे शत्रु तुझे हराने के लिए कई प्रकार की चालें चलेंगे। हाँ बच्चे, और अभी तूने खुद देखा होगा, वे तुझे भ्रमित करने की कोशिश भी कर रहे थे। वे तुझे गुमराह करने के लिए
झूठे अवसर दिखाएंगे। बच्चे वे तेरे आसपास के लोगों को तुझसे दूर करने की कोशिश करेंगे और कई बार ऐसा हो भी चुका है बच्चे। अगर मैं सत्य कह रही हूँ तो बच्चे कमेंट में लिख कि हाँ माँ, आप सत्य कह रहे हैं, आपका वचन सत्य है माँ पर। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुझसे हर वीडियो में एक बात जरूर कहती हूँ कि अपने कर्मों पर ध्यान दे, सत्य के मार्ग पर चलते रहे, क्योंकि याद रख बच्चे, सत्य ही सबसे बड़ा हथियार है। सत्य ही शक्ति इतनी प्रबल होती है कि कोई भी झूठ हो या छल उसे हरा नहीं सकता है। लेकिन बच्चे, कुछ तुझे सावधानियां बताती हूँ और कुछ बातें बताती हूँ, इनको तुझे याद रखना है और ध्यान से समझना है। बच्चे, पहली बात, तेरे शत्रु तुझे भड़काने की कोशिश करेंगे। मैं बार बार कहती हूँ बच्चे, तेरे शत्रु तेरे काम में अड़ंगा डालेंगे, पर तू अपने मार्ग पर सड़क रहना। सत्य और ईमानदारी ही तुझे हर परिस्थिति से बाहर निकालेगी बच्चे। दूसरी बात बच्चे, याद रखना, हर बड़ी चुनौती धैर्य और ईमानदारी से जीती जा सकती है। शरशक्ति बच्चे तुझे उकसाने की कोशिश करेंगे, पर तू अपने मन को शांत रखना। तीसरी बार बच्चे, तुझे अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहना है। क्नॉइस, जो लोग अपने कर्मों में लीन रहते हैं, अब मैं तुझे वह बताती हूँ। तेरे शत्रु के घर में एक बैठक हो रही है बच्चे। हाँ बच्चे, एक बैठक। वहाँ कुछ लोग मिलकर तेरे खिलाफ योजनाएं बना रहे हैं। वे कह रहे हैं जैसे बच्चे कि हमने हर उपाय कर लिया है, पर यह किसी भी तरह से गिरता नहीं है। हमने इसे बदनाम करने की कोशिश की, झूठे आरोप लगा, इसके करीबियों को भड़काया, लेकिन यह फिर भी आगे बढ़ता जा रहा है। मेरे बच्चे, इसी कारण और इसी ईर्ष्या से अब उन्होंने प्लान बनाया है। उन्होंने यह सोचा है कि अब हमें किसी तांत्रिक की मदद लेनी होगी। केवल तांत्रिक ही इसे पूरी तरह से खत्म कर सकता है। उन्होंने ऐसा अपने अंदर विचार बना लिया है और उनके तांत्रिक के पास जाने की भी योजनाएं बना ली हैं। बच्चे, वे अब एक तांत्रिक के पास जाने की योजना बना चुके हैं और वे मानते हैं कि तांत्रिक की शक्तियां तुझे बर्बाद कर देंगी। वे कह रहे हैं बच्चे, वह बार बार इन बातों को दोहरा रहे हैं कि तांत्रिक की मदद से हम इसे ऐसा जादू कराएंगे कि इसकी सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। इसका जो साम्राज्य है, जो इसने इतने परिश्रम से बनाया है, वह पल भर में समाप्त हो जाएगा। आपके ऊपर ईश्वर का हाथ है जो आपको इस सफर में गाइड और सुरक्षा दे रहे हैं। आप एक पवित्र शक्ति का हिस्सा हैं और आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव का यह संकेत ब्रह्मांड से मिला है। जैसे ही यह संदेश आपके जीवन में पहुंचेगा, आपके चारों ओर खुशियां फैलने लगेंगी और नकारात्मकता का अंत होगा। आपके जीवन में अब खुशियों का आगमन है और आप एक योद्धा की तरह हर परेशानी का सामना कर रहे हैं। आपके लिए न्याय का समय आ चुका है और ईश्वर ने आपके पक्ष में निर्णय लिया है। जिन लोगों ने आपके रास्ते में रुकावटें खड़ी करने की कोशिश की थी, उनकी योजना सफल नहीं होगी। बहुत जल्द आपके जीवन में एक सुंदर प्रस्ताव आने वाला है जो आपके जीवन को नई दिशा और ढेर सारी खुशियां देगा। वहां दुख का नामो निशान नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ खुशियों की बरसात होगी। आप भावनात्मक रूप से सच्ची खुशी प्राप्त करने वाले हैं और जहां आपके भाग्य के सुनहरे पल की तरह आप आगे बढ़ने वाले हैं, आप सहायता करेंगे क्योंकि लव फॉर्चून आपके साथ चल रहा है। इस बात को आप याद रखें और यह सब इसीलिए संभव हुआ है क्योंकि आप सच में एक दिव्य आत्मा है, क्योंकि आप सच में पुण्य आत्मा है। आपका धैर्य अतुल्य है, आप दिव्य स्वर्ण हैं, भाग्यली है। यह संदेश आपको प्राप्त हुआ है क्योंकि आज का संदेश केवल और केवल पुण्य आत्माओं के ही नाम है, जो कि आपके नाम है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा उपहार बहुत ही जल्द तुम्हें प्राप्त होने वाला है, जिसके लिए तुमने परिश्रम किए, और वह उपहार तुम्हारे दिव्य कर्मों का ही सुंदर फल होगा। वह उपहार तुम्हारी ईमानदारी का सुंदर इनाम होगा और तुम्हारे संघर्षों का परी बहुत जल्द सारी खुशियां तुम्हारे पास होंगी, जिसकी तुमने बहुत ज्यादा प्रतीक्षा करी थी। वह खुशी अब तुम्हें मिलने जा रही है। वह सुंदर उपहार तुम्हें मिलने वाली है जिसका तुम इंतजार कर रहे थे। असीम खुशियों से भरी हुई उज्जवल दिन जो एक लंबी काली रात के बाद, घनी काले रात के बाद आते हैं। तुम उस खुशी वाले जीवन में आती अब प्रवेश करने वाले हो। सूर्य की किरणें खिल चुकी हैं।
मैं जानती हूँ मेरा यह संदेश तुम्हें ढूंढ लेगा, क्योंकि यह तुम्हें तब ढूंढेगा जब तुम सकारात्मक बदलाव को आकर्षित कर रहे हो, जब तुम्हारे जीवन में न्याय होगा, धन की प्रचुरता, प्रेम की प्रचुरता और सुख शांति से भरे हुए दिन तुम्हारे जीवन को सुंदर बनाने वाली है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम जिस परिस्थिति से लड़ रहे हो और जो हुआ उसे बाहर अब निकलना चाहते हो, इस दलदल से बाहर निकलना चाहते हो। जो कुछ तुम्हारे जीवन में हुआ और जो स्थिति तुम्हारे समक्ष आई है, उसके कारण ही तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति संभव हो पाई है और तुम उन्नति कर पाए हो। मेरे बच्चे, मेरे दिव्य समय पर भरोसा रखो और विश्वास करो कि तुम्हारे जीवन में समृद्ध, कल्याण और आनंद से भरे हुए उज्जवल भविष्य की ओर तुम नित्य आगे बढ़ रहे हो। अपना कदम जीत की ओर ही आगे बढ़ा रहे हो, हर कदम जीत की ओर बढ़ रहे हो। हर दिन तुम्हें एक नई ऊंचाई को छू रहे हो। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारे जीवन में एक नई चमत्कार को प्रकट करेगा और तुम्हारे लक्ष्य को तुम्हारे कदमों में लाकर रख देगा, जिसके लिए तुमने इतनी मेहनत करी थी। मेरे बच्चे, तुम बहुत ज्यादा चिंता कर रहे हो। मैं जानती हूँ तुम अभी चिंतित हो, किसी बात को लेकर चिंतित हो। आखिर तुम्हारी कोई भी बात से कैसे छुपी रह सकती है? तुम्हारी हारी हुई बाजी जीत में कैसे बदल सकती है? यह बात मैं और तुम भी जानते हो। जब तुम अपने लक्ष्य के इतने करीब पहुंच गए हो, वहां से लौटने का दर्द कैसे खत्म हो सकता है? तुम इस बात से चिंतित रहते हो तो मेरी बात को गौर से सुनो। हमेशा याद रखो, तुम्हारे साथ जो खड़ा है वह ब्रह्मांड का मालिक है, जो परम मालिक है, जो परम शक्तिशाली सर्वज्ञ है, जिसके अनंत नेत्र हैं, अनंत श्रवण इंद्र है, जिसकी अनंत हाथ, और वह एक ही पल में अपने अनंत बच्चों को खुशियां बांटने में सक्षम है। वह सक्षम है तुम्हें हर खुशी देने को। वह परमात्मा है। क्या परमात्मा के लिए कुछ भी करना कठिन हो सकता है? क्या उनके लिए कुछ भी करना असंभव हो सकता है? हो सकता है तुम वर्तमान में उनकी योजना अभी ना समझ पाओ, पर तुम्हारे जीवन में होने वाली हर एक छोटी छोटी घटना उनकी महान योजना का ही एक सुंदर हिस्सा है, जो तुम्हें भविष्य की ओर ले जा रहा है, सुंदर भविष्य की ओर ले जा रहा है। तुम्हारी ऊर्जा का विस्तार हो रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारी प्रार्थना में चमत्कारी शक्तियां छुपी हुई है, जो मेरे हृदय को अत्यंत सुकून और आनंद से भर देती है। इसीलिए प्रार्थना करना कभी भी बंद मत करना। मैं आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ। यदि तुम्हें इस समय मेरा यह दिव्य संदेश मिल रहा है, तो यह संदेश तुम्हारे लिए है। इस संदेश को अंत तक ध्यानपूर्वक सुनो। मेरे बच्चों को इसे बीच में छोड़ने की गलती नहीं करनी चाहिए, नहीं तो बहुत कुछ छूट सकता है। मेरे बच्चे आपके दुश्मन के परिवार में चले गए थे। पंडित ने उपाय बताया कि सा उपाय पूछे, जिसे जानकर आपके दिल की धड़कन बाहर आ जाएंगी, जानकर हैरान रह जाएंगे। अगर आप मुझ पर विश्वास करते हैं तो कमेंट में माँ काली टाइप करें। मेरे बच्चे आज यहाँ नहीं आए हैं, लेकिन तुम्हें यहाँ लाया गया है। तुम्हारी माँ काली का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। एक बहुत बड़ी सच्चाई आपके सामने आने वाली है, जिसके बारे में आपने कभी खुद भी नहीं सोचा होगा। बहुत सारी चीजें तैयार करके रखें। तुम तैयार हो जाओ मेरे बच्चों, क्योंकि अब एक बहुत बड़ा राज खुलने वाला है। बहुत कुछ होने वाला है। बहुत बड़ा राज तुम्हारे सामने आने वाला है। आज मैं एक शख्स का बहुत बड़ा राज खोलने जा रहा हूँ। मैं तो खुद तैयार हूँ। अगर आप तैयार हैं तो कमेंट सेक्शन में हर 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 महादेव में लिखें और इस मैसेज को लाइक करें। खुलासा होने वाला है कि यह आपके दुश्मनों से जुड़ा कोई मेल पसंद है। दरअसल इसका भेद खुलने वाला है। ये एक राज है, परंतु आप इसके वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचानते। आज तक आप इसके वास्तविक व्यक्तित्व से छुपे हुए हैं। ये अच्छी तरह से जानता है। आज का ये मैसेज मुझे बहुत परेशान कर रहा है। तूने मुझे बहुत मारा है। तूने कभी इस शख्स पर शक नहीं किया होगा। तूने कभी इस शख्स से ये स्वीकारो उजागर नहीं की होगी कि ये ऐसे काम कर सकता है या करेगा। ऐसा करो। इस तरह से ये छिपा हुआ दुश्मन आपको हेर फेर कर रहा था और वह बार बार आप पर जा रहा था। वह आपकी बोतलों को पूरी तरह से नहीं जानता था। आप इन सभी चीजों से, इन चीजों को नहीं जानते थे। बहुत सारे कोस दूर थे। आप कह सकते हैं कि मासूम भाले वो मासूम इंसान होते हैं,
जो ऐसी साजिशों में फंस जाते हैं, जो चीजों से कोसों दूर रहते हैं, किसी के बारे में नहीं जानते,